गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हेलो एल्केन के विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बाद आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो एक प्रकार से कहना चाहिए हेलो एल्केन की विविध अभिक्रिया, मतलब अलग से अभिक्रिया। जैसे कि पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण कल मैंने समझाया था कि हैलोजनीकरण क्या होता है। हैलोजनीकरण माने हैलोजन एल्किल हैलाइड को किसी विशिष्ट हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एल्किल हैलाइड को किसी विशिष्ट हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है आपका डाइक्लोरोमेथेन। तो ये आपका 4 कार्बन है, उसमें 3 में हाइड्रोजन और 1 में क्लोरीन। ठीक है, यह क्लोरीन का प्रतिस्थापन हुआ, यह एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, उसके जगह में एक क्लोरीन आकर जुड़ गया। तो एक की जगह में कितना हुआ? 2। तो इसका नाम क्या बोलोगे? डाइक्लोरोएथेन। फिर से इनमें कहते प्रकाश की उपस्थिति पर क्लोरीनीकरण हुआ तो बना ट्राइक्लोरोमेथेन। उसके बाद फिर से हैलोजनीकरण हुआ प्रकाश की उपस्थिति पर तो बना टेट्राक्लोरोमेथेन। ये विशेष प्रकार की हैलोजनीकरण की अभिक्रिया है। क्लियर? तो पहले में क्लोरीन आकर जुड़ेगा तो 1 से 2 हो गया तो डाइक्लोरोमेथेन, 3 क्लोरीन जुड़ा तो ट्राइक्लोरोमेथेन, 4 क्लोरीन जुड़ा तो टेट्राक्लोरोमेथेन। कुछ और विशेष रिएक्शन है, देखिए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया? एल्किल हैलाइड ये दिख रहा है, एल्किल हैलाइड के निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराया, जिससे कि क्या मिला? टाल्विन या एरिन बोल सकते हो। टाल्विन या एरिन प्राप्त हुआ और HCl यहाँ पर ये जो है यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ CH3 जुड़ गया और टाल्विन बनाया। ठीक है, HCl। उसी प्रकार से आप C2H5Br का करना, एथिल बेंजीन बनेगा। ये वाला ये यहाँ पर रिएक्शन करोगे, बेंजीन को लगाओगे। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एल्किल हैलाइड को बेंजीन के साथ डाई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एरिन बनता है। क्या बनता है? एरिन, जिसको टाल्विन कहते हैं या एथिल बेंजीन कहते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म या समावयीकरण किसको बोलते हैं? जिनमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। ड्राई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति पर 573 केल्विन ताप पर क्रिया कराया गया 1 क्लोरोप्रोपेन। तो देखो क्लोरीन क्या हो गया? अपना स्थान को चेंज करके क्या बनाया? एक व्युत्पन्न, एक अलग प्रकार का समावयीकरण सूत्र। तो देखो CH3 यहाँ आ गया, ये फर्स्ट में था तो सेकंड में आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो स्ट्रक्चर परिवर्तन होने से उनकी रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए विशेष अभिक्रिया को। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको हेलो एरिन। अभी तक हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना है आपको? हेलो एरिन। आपको पता है एरिन माने क्या होता है? एरिन का मतलब होता है ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, संरचना जो पूरी तरह से बंद हो, उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है,
हेलो एरिन्स में आप देखेंगे दो प्रकार का प्रतिस्थापन होता है। अगर डायरेक्ट कार्बन से क्लोरीन जुड़ता है उसको नाभिक प्रतिस्थापन बोलते हैं, और अगर डायरेक्ट कार्बन से CH2Cl मतलब पार्श्व जुड़ता है उसको पार्श्व श्रृंखला विस्थापन कहते हैं। इसमें 3 पोजीशन होता है, अर्थो, मेटा, पैरा कंडीशन, है ना। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न का अभिलक्षण एरिन्स की तुलना में पर्याप्त भिन्न होता है। आपने देखा है कभी ऐसा एल्किल हैलाइड में समानता रखते? उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एरिन है, एरिन हैलाइड है, वो अत्यधिक अभिक्रियाशीलता होते हैं और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मेन ये जो है अभिक्रिया ये ज़्यादा भाग लेता है और ज़्यादा क्रियाशील होता है। दूसरी तरह हेलो एरिन्स तुलनात्मक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील होते। अगर नाभिक प्रतिस्थापन और पार्श्व प्रतिस्थापन की बात करें, नाभिक प्रतिस्थापन और पार्श्व प्रतिस्थापन की बात करें तो जो एल्किल है अगर डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है तो नाभिक प्रतिस्थापन, और कार्बन के साथ जुड़ता है तो वह पार्श्व प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पार्श्व श्रृंखला हैलोजन जो देख रहे हो आप, है ना, पार्श्व जो ये हैलोजन आप देख रहे हो यह एरिन्स की तुलना से भिन्न है। क्यों भिन्न है? देखो, ये अगर हम रिएक्शन में करेंगे तो ये रिएक्शन में तुरंत क्या होगा, क्लोरीन विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेरणिक प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो तुरंत निकलेगा। ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये कम क्रियाशील होगा, इसको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो दोनों में यही अंतर है। अर्थो, पैरा, मेटा, आप लोग जानते हैं कि अर्थो किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं। नामकरण आपको सिखा दे, पता होगा आप लोगों को नामकरण, अर्थो, मेटा, पैरा क्लियर है आपको अर्थो, मेटा, पैरा की पोजीशन चलिए बता देती हूँ, अगर नहीं होगा तो, है ना, यही समझा देती हूँ। अर्थो स्थिति, मेटा स्थिति, पैरा स्थिति किसे कहते हैं, चलिए ये बताओ। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग अल्टरनेट है ना, यहाँ पर CH3 या डायरेक्ट मैं बोल सकती हूँ Br को जोड़ दी, चलिए यहाँ पर Cl जोड़ दी, ठीक है। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा आप जब पार्श्व प्रतिस्थापन की बात करें, ये नाभिक प्रतिस्थापन, पार्श्व प्रतिस्थापन की बात करते चले, ऐसा ये हो गया आपका CH3 और यहाँ जुड़ गया Cl, माने 1 और 2, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 2 मान लो, इसको भी 1 मान लो, तो ये पार्श्व में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया 2 क्लोरो टॉल्विन और ये क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। इसको अर्थो क्लोरो टॉल्विन बोल सकते हो, इसको अर्थो, ये ओ है, अर्थो क्लोरो टॉल्विन बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो अर्थो ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हो, अर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, समझ आया। सेकंड में क्या करना है, अगर तीसरे पोजीशन में यहाँ रखते हैं तो, यहाँ पर तीसरे में रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा पहला इसमें, है ना, यहाँ से आ जाएगा 1, क्योंकि ये ज़्यादा प्रतिस्थापित अभिक्रिया है, तो यहाँ पर जो आएगा मेटा बनेगा, ठीक, और यहाँ पर आएगा पैरा बनेगा। ये नामकरण आप लोगों को पता है, ठीक। नहीं है तो मुझे बताएंगे, मैं पूरा स्पष्ट आप लोगों को अर्थो, मेटा, पैरा का नामकरण बताऊंगी। उसके बाद है बनाने की विधि, हेलो एरिन्स बनाने की विधि। सबसे पहला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्जल एल्युमिनियम हैलाइड, फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम हैलोजन वाहक कहते हैं, इसकी उपस्थिति में अंधेरे में क्रिया कराई जाती है। सूर्य की अनुपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में 310 से लेकर 320 केल्विन ताप पर बेंजीन का हैलोजनीकरण कराया जाता है, जिससे बनता है आपका हेलो एरिन। जिससे क्या बनता है, हेलो एरिन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन और HCl।
Br से कराना, सेम यहाँ पर आपको बेंजीन का Br से कराना और बनेगा ब्रोमोबेंजीन और HBr। आयोडीन से कराओगे तो आयोडोबेंजीन और HI। ये कंप्लीट करना है आपको रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ड्राई एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का सूर्य के अंधकार की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया कराते हैं अंधकार में 310 से 320 केल्विन ताप पर। अगला है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में भी आपको देखे होंगे, अभी मैंने समझाया था कि क्लोरीनीकरण में क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया होती है ना। तो देखो यहाँ पर एक के जगह में 2 आ गया तो डाइक्लोरोबेंजीन बना, या इस पैराक्लोरोबेंजीन भी बन सकता है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ क्रिया कराओगे तो अर्थोब्रोमोटाल्विन भी बन सकता है। पार्श्व वाला करा, ये वाला नाभिक है पार्श्व है, और ये पैराक्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको मैंने क्या बताया, किसका निर्माण हो रहा है, हेलोएरिन का। कल मैं पढ़ाऊँगी प्रिपरेशन फॉर डाईएजोनियम सॉल्ट, बहुत ही आईएमपी है, बहुत सारे रिएक्शन इसके आईएमपी है, उसको कल कवर करेंगे। ओके।